नमस्कार फ्रेंड्स। सावन महीने को भगवान शिव जी का महीना कहा गया है। इस मान्यता के पीछे की पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन काल में देवों और असुरों के संयुक्त प्रयास से समुद्र मंथन का अभियान सावन में ही चला था। समुद्र मंथन अभियान में मिले ज़्यादातर रत्नों का बंटवारा देवों और असुरों ने आपस में कर लिया, लेकिन एक विनाशकारी रत्न हलाहल का कोई दावेदार नहीं था। सृष्टि को इस विष के घातक प्रभाव से बचाने के लिए भगवान शिव जी ने स्वयं पीना स्वीकार किया और यह नीला जहर उनके कंठ में एकत्र हो गया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। उनके शरीर में विष का ताप कम करने के लिए देवों ने दूर दूर से गंगा जल लाकर उनका अभिषेक किया। तब से शिव भक्तों द्वारा सावन के महीने में पवित्र गंगा से जल लाकर भारत के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों शिव मंदिरों में अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। खैर, ये तो कथा है, वरना जिस शिव की जटा में ही गंगा का वास होता है तो उनके लिए कहीं दूर से गंगा जल ढोकर लाने की क्या आवश्यकता थी। शिव और सावन का रिश्ता यह है कि सावन में प्रकृति अपने को नए सिरे से गढ़ती है और शिव प्रकृति के देवता हैं। प्रकृति के एक विराट रूपक, पर्वत उनका आवास है, वन उनकी क्रीड़ा भूमि, सांप, बैल, मोर, चूहा उनके परिवार के सदस्य हैं। उनके पुत्र गणेश जी का सिर हाथी का है, उनकी पत्नी पार्वती का एक रूप दुर्गा, जिनका वाहन सिंह है। नदी उनकी जटाओं से निकलती हैं, योग से वे वायु को नियंत्रित करते हैं। उनकी तीसरी आँख में अग्नि का तेज है, माथे पर चंद्रमा की शीतलता है। उनका त्रिशूल में प्रकृति के तीनों गुण रज, तम और सत का प्रतीक है। उनके डमरू के स्वर में प्रकृति का संगीत है, उनके तांडव में प्रकृति का आक्रोश है। उनकी पूजा दुर्लभ और महंगी पूजन सामग्री से नहीं होती, बल्कि प्रकृति में बहुतायत से उपलब्ध बेल पत्ती, भांग की पत्ती, धतूरे और कनेर के पुष्पों से होती है। शिव जी निश्चल, भोले, कल्याणकारी हैं, एकदम प्रकृति की तरह। शिव जी का जीवन इस बात का प्रतीक है, प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके जीवन में सुख, शांति, सरलता, सादगी, शौर्य, योग, आध्यात्म सहित कोई भी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। शिव जी का सावन प्रकृति के साथ साहचर्य का संदेश है। यह चेतावनी भी है कि प्रकृति के साथ अनाचर का नतीजा प्रलयकाली तांडव के सिवा कुछ नहीं होने वाला है।